हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? हाँ भाई, कल हम लोगों ने जाते जाते बात पढ़ी किसके बारे में सर? रिवर के बारे में बात की। और रिवर के बारे में एक ऐसी बात की जो आपको सीधा समझना है कि भाई रिवर बोट प्रॉब्लम की बात हो तो कल हमने कहा शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करेगा तो कैसे करेगा, और शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में कवर करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है ना? क्लियर है? कल हमने बात यही तो की थी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में, मैंने पहले पूरा कल एक्सप्लेन किया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी अगर वो तय करना चाह रहा है तो उसमें अगर वो कवर करेगा पार्टिकल तो कैसे चलेगा, मैंने आपको पूरी कहानी यहां पर बता दी थी। ठीक है कि रिवर इधर से आ रही है और कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी कि भाई रिवर की स्पीड जो है वो आदमी की स्पीड से, आदमी की रिवर के सापेक्ष जो स्पीड है उससे कम होनी चाहिए। उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बच्चों, अगर बात की जाए यहां से ऐसे, ओके, कि यहां से अगर बात की जाए कि ये यहां पर आदमी ने रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे शुरुआत की, आदमी ने रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे शुरुआत की है, आदमी ने रिवर के रेस्पेक्ट में ऐसे शुरुआत की, ओके, और फिर रिवर ने इधर धक्का मारा और आदमी सीधा चलने लग गया, आदमी सीधा चलने लग गया वीएम से। तो आपको मैंने बोला था आप ये एंगल फाई निकाल लोगे, यही बात हुई थी ना बच्चों? आपको ये बोला था आप ये वाला एंगल फाई निकाल लोगे, तो ये वाला एंगल फाई आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं आना चाहिए। भाई ये डब्लू है इसकी विड्थ, तो मैंने बोला हम लोग हमेशा क्वेश्चन को ट्राइंगल मेथड से करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना? तो ये बात भी करेंगे, दिशा बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें आपको बताया जाएगा बच्चों। तो ये ट्राइंगल आपने बनाया, ये ट्राइंगल हमने बनाया, तो इसमें ये वाला एंगल आपने फाई लिया, ओके। तो ये वी एम आर है, ये वी आर है, ये दोनों चीजें आपको गिवन होगी, ये और ये दोनों बातें आपको गिवन होगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप फाई निकाल सकते हो। कैसे सर? कोस फाई बराबर हो जाएगा कोस फाई, इस त्रिभुज से कोस फाई क्या होगा? आधार बटा में वी आर बटा में वी एम आर। ठीक है, ओके। और इसका इस तरफ जाने की वेलोसिटी क्या होगी सर? इसकी इस तरफ जाने की वेलोसिटी यानी वी एम होगी, वो किसके बराबर होगी? वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो क्रॉस करने में टोटल टाइम कितना लगेगा कि सर डब्ल्यू अपॉन वी एम, डब्ल्यू अपॉन वी एम। या फिर इसको हम लोग सिंपली, ये इसके सामने वाली वेलोसिटी है तो इसको वी एम आर साइन फाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वी एम आर साइन फाई भी बोल सकते हैं। लेकिन यार फाई हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना? फाई अब हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे साइन फाई निकालेंगे तो क्यों निकालें? हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखें ना। तो जब भी मैं बोलूं यार देखो रिलेटिव बहुत सारे लोगों के साथ लफड़ा है, आज है ना, मैं यूट्यूब पे भी मेरा सेशन था तो उसमें भी मैं देख रहा था रिलेटिव वाले क्वेश्चन में हर लोग यही बोलते हैं, सर ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गया ना, ये उसके रेस्पेक्ट में हो गया ना। यानी बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट हिले हुए रहते हैं लोगों के। ठीक है ना? क्या है? ठीक है, तो भाई बात ये है कि यार ये कोई वो वाली बात है ही नहीं यार। यहां पर आप देखो तो इतना कंफ्यूजिंग है ही नहीं। अगर आपको मैंने दो तरीके बताए, या तो आप इक्वेशन बना के चले जाओ, या मेरा फेवरेट जो है वो ट्राइंगल वाले है, और ट्राइंगल वाले से जल्दी जल्दी हो सकता है। ठीक है ना? ओके, तो भाई हम लोगों को यही करना है। क्या? बहुत अच्छी बात है भाई धर्मेंद्र, यही बोल रहा था बेटा, हो जाता है ना, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है ना। देखो हो गया ना, तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि कोई बात यहां पे थोड़ी कम समझ में आती है उसको ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं भाई, हम लोगों को ये बातें जो है वो पूरी, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी बाकी बचे हुए हैं, वो करेंगे, है ना? चलिए, तो ये आप ट्राइंगल वाले मेथड से करना। तो ये कल हमने यहां तक की बातें कर ली थी। अब मैं इसको आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, एक दो क्वेश्चन इसमें कैसे बनने हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस रिलेटिव मोशन में हम लोगों को काफी सारी चीजें और पढ़नी है। अभी एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम पढ़ना था, रैन मैन प्रॉब्लम पढ़नी है। रैन मैन प्रॉब्लम के बाद में हमें सिंपल सा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या टक्कर के बारे में बात करनी है। बहुत अच्छी है भाई, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस भाई अशोक। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग मेरा करके बताइए, जल्दी से सब लोगों का आंसर आना चाहिए, कहीं पर दिक्कत नहीं हो ऐसा मैं आशा रखता हूं। तो जल्दी से बता दीजिए। ये 500 मीटर मैंने दे दिया, रिवर ऐसे चल रही है, रिवर बह रही है, मान लो ये इधर पूर्व दिशा है, आपको ऐसे दिशाओं का ज्ञान भी थोड़ा सा साथ में दे देता हूं। ये इधर पश्चिम दिशा है,
तो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है। तो VMR आपको दिया हुआ है, VMR आपको दे रखा है, ये VR जो है वो हमने ले लिया, लेट्स सपोज यही एकदम दो चीजें अपने को रटी हुई है उन्हीं से पढ़ेंगे 3, और VMR आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया है आदमी को नदी के सापेक्ष किस दिशा में पूरा में शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो न्यूनतम दूरी तय करता हुआ न्यूनतम दूरी तय करता हुआ नदी को पार करे। नदी को पार करे। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा यह भी बता दीजिए, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। आइए, ठीक है। या तो चित्र आ जाएगा या लैंग्वेज वाला तरीके से आ जाएगा भाई, ओके। या तो चित्र आ जाएगा या लैंग्वेज वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाता है कहीं ना कहीं से किसी भी फॉर्मेट में, तो आप लोगों को सिंपल सा समझ लेना है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है कि एक ये 3 मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है, उसमें एक आदमी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल सकता है, ठीक है। हाँ भी अभिनेश, क्या हुआ बच्चे? पश्चिम की ओर 53 आएगा, चलिए ठीक है, ओके। अच्छा हाँ अभिनेश, क्या बोलना चाह रहे हो? ये पश्चिम सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखते क्या? मेरे को पता नहीं है, वेस्ट लिख देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे नहीं लिखते क्या? ऐसे ही लिखा है मैंने, कुछ और होगा तो पता नहीं। हाँ 53 डिग्री आंसर आ रहा है ऐसा। हाँ बस ऐसे ही सिंपल सिंपल से आ रहे हैं। 122 डिग्री 122 सेकंड का टाइम लगेगा ऐसा। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ तो कैसे करना है, मैं तो आपको बार बार यही बोलूंगा भाई कि ये आपकी नदी है। सॉल्यूशन के लिए भाई ध्यान से देख लीजिए कि ये नदी है, हम चाहते हैं कि जस्ट इधर पहुंचे। कहां पहुंचे बालको? कि ए से चलकर सीधा यहां बी पर पहुंचे। ए से चलकर सीधा बी पर पहुंचे, तो सीधा पहुंचने के लिए हमें शुरुआत कौन सी तरफ करनी पड़ेगी भैया? इस तरफ करनी पड़ेगी, VMR से। कितने कोण पर? 5 से। अच्छा फिर नदी क्या करेगी सर? नदी धक्का देगी इधर, ये VR से। कितने से? 3 से। तो ऐसे धक्का देगी तो ऑटोमेटिकली आपका VM जो है वो ऊपर की ओर आ गया, VM जो है वो ऊपर की ओर आ गया। अब यार ये क्वेश्चन कितनी बार आपको बताया जाए? ये क्वेश्चन कोई बताने का अब टाइम रहा है? 3 4 5 वाला ट्राइंगल तो अपना इतना भयंकर तरीके से रटा हुआ होना चाहिए कि जहां भी देखें बता दें। तो ये 5 है सर, ये 3 है, तो सीधी सी बात है ये क्या आएगा? 4 आएगा। अच्छा ये वाला कोण कितना है? अगर आपसे कोई कोण पूछे तो आप ये वाला कोण कितना बता दोगे? सर छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने का बड़ा, तो ये 53 डिग्री है। और कोई आपसे इससे पूछे तो 37 डिग्री है। तो किसी भी तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो, ओके। तो आपको जो दिशाओं का ज्ञान अगर आपसे पूछे, ऑप्शंस में सारे बता देता हूं यहां पे, तो इसको शुरुआत इस तरफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इधर इसको शुरुआत करनी है, तो आप देखिए ऊपर की ओर हो गया नॉर्थ, नीचे की ओर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट यानी पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। तो जो भी आपसे पूछे बच्चों क्लियरली जवाब देते जाना, ओके। अगर आपको बोले कि सर मैंने ये वाला कोण बताया, देखिए तो ये वाला कोण जो है आपका वो कितना हो गया? ये इधर जा रहा है, तो उत्तर से कितना डिग्री? 37 डिग्री पश्चिम की ओर। उत्तर से कितना डिग्री? 37 डिग्री पश्चिम की ओर। तो पहला तो ये आ जाएगा, उत्तर से 37 डिग्री पश्चिम की ओर। उत्तर से 37 डिग्री पश्चिम की ओर।
उत्तर से 37 डिग्री पश्चिम की ओर। सर ये वाला ट्राइंगल नहीं, ये वाला इस फॉर्मेट में बता रहा था, तो 53 डिग्री ये ले लो। तो 53 डिग्री ये ले लेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि 53 डिग्री कहां से, पश्चिम से 53 डिग्री किसकी ओर, उत्तर की ओर बोल देंगे। पश्चिम से 53 डिग्री किसकी ओर, उत्तर की ओर बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। तो इसका उल्टा कर दो, क्या, पश्चिम से 53 डिग्री उत्तर की ओर बोल देंगे, पश्चिम से 53 डिग्री उत्तर की ओर बोल देंगे। मामला क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो आ गई दिशा, दिशाओं का मामला क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक है। अब पूछा जाएगा भाई क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, विड्थ डिवाइड बाई क्रॉस करने वाली वेलोसिटी कौन है, ये वीएम, तो विड्थ डिवाइड बाई वीएम। तो टाइम, विड्थ कितना है 500 और वीएम कितना आया आपका 4, तो उत्तर क्या आ गया 125 सेकंड। कितना आ गया 125 सेकंड, 125 सेकंड। हां ना बोलिए, यहां तक बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने क्या बोला कि आदमी को इधर भेज दो, आदमी को इधर भेज दो, नदी धक्का देके इधर ले आएगी, ऑटोमेटिकली आपका वीएम ऊपर की ओर हो जाएगा। नदी धक्का देके इधर ले आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका वीएम ऊपर की ओर हो जाएगा भाई। ठीक है सर, तो यहां पर अगर बात की जाए कि ये 5 से इधर जा रहा था, नदी ने 3 से धक्का दिया, तो अपने को सबको पता है यार कि ये 4 होना है, यानी जो लंबवत दिशा में है जिससे आपका समय आना है वो आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो समय बराबर दूरी बटा में वेग, तो 500 डिवाइड बाय 4, 125 सेकंड। अब कोण बताओ भाई, अब क्या बताओ, कोण बताओ। तो कोण क्या करोगे सर, कोण के लिए हमें बताना है कि ये 3 4 5 वाली बात है, तो कोण बताना है तो हमें पता है बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा, तो ये 53 होता है, छोटी भुजा के सामने का 37। तो आप ये 37 लिखोगे तो कहां से लिखोगे, उत्तर से पश्चिम की ओर। अगर आप 53 लिखोगे तो क्या लिखोगे, पश्चिम से उत्तर की ओर। सीधी सी बात है, ठीक है ना, उत्तर से पश्चिम की ओर और पश्चिम से उत्तर की ओर, सीधी सी बातें करेंगे और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, ओके, अब क्लियर। तो सीधा सा एक और क्वेश्चन कर दीजिए, इसी बात पर सेम एक और क्वेश्चन कर दीजिए दिशा का, और इस बार आपको खुद को लिखना है और फिर मैच करना। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आपको खुद को लिखना है कि आप लोग क्या लिखोगे, दिशाओं का ज्ञान, और फिर देखना कि मैच कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं, यहां पे खुद लिखना है इसको। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति स्थिर जल में, स्थिर जल में 6 मीटर पर सेकंड के वेग से तैर सकता है। वह एक 400 मीटर चौड़ी, वह 3 मीटर प्रति सेकंड के प्रवाह वेग से बहती हुई नदी को न्यूनतम समय, न्यूनतम दूरी के साथ पार करना चाहता है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तथा व्यक्ति दक्षिण किनारे पर है। तो उसे कौन सी दिशा में शुरुआत करनी चाहिए? तथा पार करने में कितना समय लगेगा? सब लोग बताओ।
पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, बारिश, हाँ इस बार अच्छी बारिश हो रही है भाई, घरों के आगे नदियां बह रही है, बिल्कुल सही बात है। आदित्य बेटा 3 4 5, यार 3 4 5 का कितनी बार आ गया होगा आदित्य, आपको भी तो बहुत बार बताया गया है ये 5 3 4, ये ट्राइंगल होता है ना 5 3 4 वाला, ठीक है। और चलो ठीक है, नहीं याद रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो आधार निकाल लिया करो ऐसे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके तो आ जाएगा 4, है ना। चलिए, आदमी खड़ा है दक्षिणी किनारे पर, हालांकि भारत में नदियां ऐसे नहीं बहती है, भारत में नदियां उत्तर से दक्षिण बहती है ना, ज्यादातर, पता नहीं, ठीक है, कुछ मैक्सिमम। तो क्या है, दिशा वाला जो है भाई, अभी आप यहाँ पे लिखो भाई वर्षा जी, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या है, उसके बाद में हम आपको यहाँ पे आंसर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि नदी की प्रवाह है, आप चित्र बना लो अपनी तरफ, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं कि नदी जो है वो ऐसे बह रही है, ठीक है, कितने से, नदी बह रही है ऐसे 3 मीटर पर सेकंड से, कौन सी तरफ भाई नदी बह रही है सर, ये ईस्ट की ओर जा रही है, कहां, वेस्ट से, यही है ना, नदी ऐसे बह रही है, ये आपका उत्तरी किनारा है और आदमी यहां पर दक्षिणी किनारे पे खड़ा है, तो वो दक्षिणी किनारे से उत्तरी किनारे की ओर जाएगा। सब लोग आंसर कीजिए भाई, ठीक है, क्या आया, 60 डिग्री का एंगल आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, टाइम कितना लगेगा, चौड़ाई कितनी बताई है भाई नदी की, तो नदी की चौड़ाई जो है वो आपको बता रखी है, कितनी, नदी की चौड़ाई आपको बता रखी है 400 मीटर। चलिए बताइए कितना टाइम लगेगा, सारे लोग जल्दी जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, 400 मीटर। तो भाई क्या आएगा, दिशाएं सबने बता दी, टाइम बता रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा बच्चों। पहली बात, आदमी ने शुरुआत ऐसे की, आदमी ने शुरुआत ऐसे कर दी, ठीक है ना, ये 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है, आदमी ने शुरुआत ऐसे कर दी, कितने से, तो ये मैंने VMR लिखा, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो नदी ऐसे धक्का दे देगी, VR, तो आदमी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जमीन के सापेक्ष आदमी ऐसा चलता हुआ नजर आएगा, जमीन के सापेक्ष आदमी ऐसा चलता हुआ नजर आएगा और वो जस्ट अपोजिट वाले जगह पर पहुंच जाएगा, यही है ना आंसर, यही तो बात होगी ना बालको, क्या आदमी ने शुरुआत ऐसे की, ठीक है, फिर ये VR, नदी ने धक्का ऐसे मारा तो जमीन के सापेक्ष आदमी ऐसा चलता हुआ नजर आएगा। तो ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा करके बना दो और आपकी सारी कहानियां इसी में समेट दो। तो सर ये 6 दे रखा है और ये 3 दे रखा है, VMR 6 दे रखा है और VR 3 दे रखा है, यही तो है ना, एक 6 है और एक 3 है, ओके भाई, एक 6 है एक 3 है। तो आप लोगों को एक एक को, बच्चे बच्चे को पता है कि इन चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे, जितना अच्छे से सोचोगे उतना अच्छा आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। तो भाई देखो ये 6 और ये 3, तो ये 6 और ये 3, तो ये थीटा जो है निकाल के देखो भाई कितना आएगा, ये वाला थीटा, जरूरी नहीं इधर वाला निकालो, किसी भी साइड का निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा निकालोगे तो कितना आएगा सर, साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों लिख रहे हैं, अरे भाई एक त्रिभुज है, इसमें आपको लंब पता है, कर्ण पता है, तो साइन थीटा कोई तो लिखोगे ना, लंब बटा कर्ण। तो सर लंब है 3, कर्ण है 6, 1/2, यानी पता चल गया सीधा थीटा 30 डिग्री है। ये वाला 30 है तो इधर वाला 60 हो जाएगा, एक ही बात है भैया, ओके। लेकिन ये 6 है ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्या ये 3√3 होगा, क्या ये 3√3 होगा, तुम सबको पता है भाई ये 3√3 होगा। क्यों 3√3 होगा, कारण क्योंकि भैया ये 6 cos 30 कर दो, चलिए नहीं करेंगे सर, तो ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे देख लो कि एक त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी है, तो तीसरी भुजा नहीं निकाल सकते क्या, निकल सकती है ना भाई, कैसे, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करके देखना, यही आएगा 3√3। 36 माइनस 9 कितना आ जाएगा 27, 27 को 3√3 ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका VM आ गया, इस तरीके का वेग कितना आ गया, 3√3 आ गया, 3√3 आ गया। तो पहला तो आपसे पूछा कौन, तो भैया सीधा दिया हुआ है, देख लो, मैं यहां पर आपकी दिशाओं का ज्ञान पूरा खत्म करता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ओके। आदमी को ऐसे जाना है, जो यहां से आपने कोण निकाल लिया 30 डिग्री और यहां से आपने निकाल लिया
60 डिग्री। एक जगह से आपने 30 डिग्री निकाल लिया और एक जगह से आपने क्या लिखा दिया 60 डिग्री। एक जगह से 30 डिग्री और एक जगह से 60 डिग्री। तो आप बता दो, अगर आपको बोलना है उत्तर से, आप ऐसे बोल दो, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, या तो ऑप्शन ये देख लेना, ये मिल जाएगा आपको, उत्तर से 30 डिग्री, इधर ये 30 है ना, तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, या फिर उल्टा देख लो, पश्चिम से 60 डिग्री उत्तर की ओर, पश्चिम से 60 डिग्री उत्तर की ओर। सबका यही आंसर आ रहा है बाल को, कोई गड़बड़ यहां तक? सबका यही आंसर आ रहा है ना? बिल्कुल। अच्छा, टाइम कितना आएगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो नदी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? W डिवाइड बाई वेलोसिटी, यानी सिर्फ ये वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो गई भाई कि सर ये 3√2 है। ओके, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? तो W क्या आ गया आपका? W तो अपना है 400 और ये वाली वेलोसिटी कितनी है? 3√3। मैं सोल्व ही नहीं करूंगा, मैं इतना ही छोड़ दूंगा, 400 डिवाइड बाई 3√3। क्यों सोल्व करना फालतू में, जब ये कॉम्प्लेक्स होगा। और आपको ऑप्शंस में भी ऐसा ही मिलेगा, है ना। कभी आपसे नीट वाले या जो एनटीए है वो ये नहीं चाहता कि आप लोग कैलकुलेशन वगैरह करके लास्ट में वो आंसर दो। उनका मेन मकसद ये है कि आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो जितना जल्दी आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो ट्राइंगल वाले मेथड से जल्दी आपको क्वेश्चन करवा दे बेटा। तो ये, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी फॉर्मूला यार अपने को रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने होगी। क्लियर है बच्चों? सब बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, तो कहीं पर कोई टेंशन वाली बात तो वैसे भी नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी ने तो इसको सोल्व भी कर दिया, तुलसीराम जी ने, प्रसाद जी ने, कि 44.4 गुणा में √3। अब √3 को क्यों छोड़ा, उसको भी 1.7 लिख के सोल्व कर ही दो। ठीक है ना, नहीं करना सोल्व, ऐसे नहीं आता अपने को, ऐसे ही आ जाते हैं ऑप्शन में, है ना। कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं होता, वरना कैलकुलेटिव में बहुत दिक्कत आ जाती है भाई। ठीक है ना। अंदाज कौन लेंगे सर? अंदाज क्या होता है भाई? अंदाज क्या होता है? ये कोण तो निकाला है ना अपन ने। ठीक है, और आपको कोई बोले कि भाई नदी के प्रवाह के साथ, आपसे यह भी पूछा जाएगा भाई कि नदी के प्रवाह के साथ बता दीजिए। तो नदी के, कई बार यह भी पूछा जाता है कि नदी के प्रवाह के साथ कौन से कोण पे शुरुआत की? नदी के प्रवाह के साथ, तो नदी क्या है भाई कि नदी तो सर इस तरफ है। कर लो बेटा ये, है ना। दीपश्री करो ये, 3√3 आएगा, एक बार करना, इसमें समझाने वाला नहीं है, एक बार कॉपी पेन चला के करो, ये होगा। ठीक है ना। तो नदी के प्रवाह के साथ अगर आपसे पूछे कि नदी के प्रवाह के साथ, तो नदी तो ऐसे जा रही है, तो उसके साथ कितने कोण पर है? तो वो 120 डिग्री के कोण पर है, ये भी बताना पड़ सकता है। ठीक है ना, कि नदी के प्रवाह के साथ, है ना। चलिए, तो एक त्रिभुज आपने बनाया। कैसे कैसे डाउट पूछते हो आप। 11वीं 12वीं पूरी क्लियर कर दी यार, है ना। साफ हो गया मामला 11वीं 12वीं का। 11वीं 12वीं छोड़ो, 9वीं 10वीं वाली बातें पूछ जाते हो कई बार। सारे हो तो टारगेट किए ना, कोई 9वीं 10वीं का बच्चा तो नहीं बैठा ना। ये थीटा, ये 6, ये 3, ये 3√3 कैसे आया सर? ऐसे सोल्व करने पर। नहीं सर, ये भी बता दो, एक बार करो यार, होगा। खुद करोगे ना ज्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए, अब ये थीटा निकालना है। सर हमें क्या पता, हम साइन थीटा ही लें। अरे यार, साइन थीटा क्या होता है? ये एक त्रिभुज है, इसमें कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। इधर वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब और कर्ण को साइन थीटा ही तो जोड़ता है ना, तो साइन थीटा जोड़ गया भाई। ठीक है ना, साइन थीटा जोड़ गया। लंब और कर्ण को, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और अगर आपको इधर वाली भुजा दी हुई रहती तो आप कोस थीटा लगा देते, कहां दिक्कत है ना। ओके, क्या भाई सचिन, तुमसे ये भी उम्मीद नहीं थी यार, ऐसा क्वेश्चन। क्या ये क्या है यार? ये VMR और VR को ही तो जोड़ रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं? इसको और इसको जोड़ के ही तो ये निकाल रहा हूं। ये वेक्टर फॉर्म में जोड़ नहीं रहे, बताओ। ये VR प्लस VMR, सर ये नहीं किया। अरे यही कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल वाला मेथड। और है क्या आपका? ये क्या है? ये है VMR। ठीक है, इधर से नदी आई, ये क्या है? VR। इन दो सदिशों को जोड़ के मैं VM के बराबर कर रहा हूं। तो इस त्रिभुज से क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते? VMR प्लस VR बराबर VM। सुनते नहीं हो यार, है ना। न्यूमेरिकल करने पे खुशी मत करो, चीजों को ऐसे समझो। हाँ, कोस ले लो, अगर साइड वाला आपको पता है तो कोस ले लो भाई। चलो, अब क्लियर है? बहुत अच्छी बात है भाई, अब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक चीज बताऊं आपको, शानदार सी। कुछ नए बच्चे जुड़े हैं आजकल, उन्हीं की थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको बात बताऊं बेटा। हम लोग है ना
क्या नहीं पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना वो आपको समझ में आएगा। आप समझना कि मैंने ये बोला ना कि ये इसको 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करना है, तो सर कैसे 3√3 आया, या इस क्वेश्चन को पूछने की बजाय एक बार खुद सोल्व करो तो आ जाएगा। नोटबुक साथ में लेके बैठा करो, रफ नोटबुक, और उसको करोगे ना तब समझ में आएगा। सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, कुछ अपने को खुद को करना पड़ेगा ना। चलिए ओके, तो भाई यहां पर क्या करना है कि हाँ सर, नदी के साथ अगर अपने को पूछे कि कितना कोण बनेगा, तो नदी तो ऐसे बह रही है, आदमी ने ऐसे शुरुआत की, तो नदी के साथ टोटल कितना हो गया 90, तो ये है ही 30 और, तो टोटल कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। चलिए ओके, तो ये नदी वाले क्वेश्चन हो गए। अब नोट लगा के एक शानदार सी कहानी। अब जो मैं चीज बताने वाला हूं ना, और अब जिस पे मैं बात बताऊंगा उसमें एवरेज ज्यादा बात का पता चलेगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगने वाला है, ध्यान सुनना। ओके, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ओके, तो मैं आपको बोलूं कि y बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ऐसी कभी भी आपके सामने चीज आ जाए, कभी भी ऐसा आ गया आपका, जैसे मान लो मान आ गया कि कोई लंबाई है वो 4 साइन थीटा है प्लस 3 कोस थीटा है, आपको यह पूछा जाएगा बच्चों, आपको यह पूछा जाएगा, आपको यह पूछा जाएगा कि इस y का अधिकतम मान कितना हो सकता है और इसका y का न्यूनतम मान कितना हो सकता है। y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, अधिकतम व न्यूनतम मान आपसे पूछा जाएगा। कभी भी a साइन थीटा और b कोस थीटा को ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि सर y का अधिकतम मान कैसे लिया जाएगा और y का न्यूनतम मान कैसे लिया जाएगा। ध्यान से सुन लेना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि यार ये साइन थीटा और कोस थीटा दोनों दे रखे हैं, और आपको बोला जाएगा थीटा आप अपनी मर्जी से ले लो। क्या बोला जाएगा? थीटा आप अपनी मर्जी से ले लो। तो वैसे तो मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो कर दिया, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। लेकिन यहां पर आपको मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा बच्चों कि कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आए, ऐसा फंक्शन आए जहां पर एक में साइन थीटा और एक में क्या हो कोस थीटा, तो अधिकतम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूनतम वैल्यू होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कुछ नहीं होता। अधिकतम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और न्यूनतम वैल्यू क्या होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा ध्यान रखना, बच्चों ने पहले ही बता दिया है। तो इस एग्जाम्पल से एल का अधिकतम और एल का न्यूनतम मान बताओ जल्दी से। एल का अधिकतम और एल का न्यूनतम मान बताओ। बहुत काम आएगा ये, बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला फिजिक्स में। जब ए साइन थीटा यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, तो बच्चों अपने को निकालना है कि भाई, और ये मत बोल देना कि 45 डिग्री पर होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। बिल्कुल 5 और -5 होगा। क्या होगा? 5 और -5 होगा। बता दो भाई करके बच्चों, सब लोगों को करना है। अब सीधी सी कहानी है कि मैक्सिमम क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होगा, बस उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो बताइए बच्चों, बताइए जल्दी से, क्या आएगा कि सर अधिकतम क्या आएगा कि साइन थीटा के जो गुणा में है उसका ले लो यानी 4 का स्क्वायर, और कोस थीटा के जो गुणा में है उसको ले लो यानी 3 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5, और ये क्या आएगा -5। ये बात आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताई होगी बच्चों, ठीक है ना। तो वहां पर भी हमने बात की थी कि ऐसे साइन थीटा और प्लस में कुछ कोस थीटा आ जाए तो आपको सीधी सी बात ध्यान में रखनी है बालको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं काम में लेने वाला हूं, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा और उसको हमें काम में लेना है। ओके, तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक नदी है, उसकी चौड़ाई है 400 मीटर, इधर से तेज गति से दौड़ती हुई 5 मीटर पर सेकंड से नदी आ रही है, और बोला है एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है, तो
नदी को पार करने के दौरान वह व्यक्ति, सीधा लिखा है, वह व्यक्ति न्यूनतम संभव क्षैतिज किनारे के पास सहारे, यानी किनारे के पास पास दूरी के साथ नदी पार करना चाहता है, तो वह कितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, ठीक है ना। ठीक है, एक नदी है 400 मीटर चौड़ी है, ओके, और ये जो है वो नदी जो जा रही है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। कितने से? 3 मीटर प्रति सेकंड से। और कोई बकवास बात नहीं करेगा, सीधी सी बात सुन लो पहले। 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है। तो पूछा है कि वह व्यक्ति न्यूनतम संभव क्षैतिज, यानी ये चाहता है कि मैं यहां से यहां निकलूं तो मुझे यहां ये जो क्षैतिज दूरी जो मैं तय करता हूं वो न्यूनतम संभव होनी चाहिए। जितनी मैं मिनिमम कर सकता हूं उतनी होनी चाहिए, जितनी मैं मिनिमम कर सकता हूं उतनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम, टाइम कितना ही लग जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कितना ही लग जाओ, न्यूनतम संभव दूरी के साथ मुझे चलना है। तो आप बताओ कि क्षैतिज दूरी क्या होगी। स्टार है, ठीक है ना, सबसे शानदार क्वेश्चन है आपका, 5 स्टार है, ओके। तो पहली बात तो जिन महान लोगों ने 53 डिग्री बताया उनको मैं बता दूं, आप बात को समझ नहीं रहे, आप तब से बातें रटे ही जा रहे हो। यहां पर नदी की चाल तेज है, नदी का बहाव बहुत तेज है भाई, वो पानी से ज्यादा, आदमी के स्पीड से ज्यादा है। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें आप लोग देखोगे कि आदमी की स्पीड ज्यादा हुआ करती थी नदी से। और मैंने ये डेरिवेशन जो कल करवाया उसके लिए भी आपको क्लियर लिखा कि ये जो तरीका है वो केवल वैलिड है, ये जो तरीका है वो केवल वैलिड है जब आदमी की स्थिर जल में चाल नदी के बहाव से तेज है। अब नदी उफनी हुई है, अपना जो ये क्वेश्चन है उसमें नदी उफनी हुई है, नदी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, नदी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आदमी 3 मीटर पर सेकंड से ही चल सकता है, ठीक है। फिर भी वो चाहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ए से बी पर तो नहीं पहुंच पाऊंगा, वरना इसमें तो दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए से बी पहुंचता तो दूरी 0 हो जाती, लेकिन इसको यह तो पता है भैया मेरी इतनी औकात है ही नहीं, मेरा तो 3 मीटर पर सेकंड है, तो मैं नदी को कैंसिल कर ही नहीं सकता, तो मैं ए से बी पर तो नहीं पहुंच पाऊंगा सर, मुझे बी पर पहुंचने का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे कहीं सी पर पहुंचा दो, मुझे कहीं सी पर पहुंचा दो, और वो जो बी से सी तक की दूरी जो एक्स है वो न्यूनतम होनी चाहिए। बी से सी तक की जो दूरी एक्स है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो सब लोग ध्यान से सुन लो, रुक जाओ सारे के सारे लोग, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे सुनना, क्योंकि इसकी स्पीड कम है तो नदी के बहाव को यह कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में थीटा मत मानो, ठीक है ना, ओके। तो कभी भी, हाँ बिल्कुल, तो सर हम सही पहचाना आपने, लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डेड है बिल्कुल, है ना। तो क्या करेंगे कि, या अच्छा उसमें दिक्कत आ रही है, नेट में दिक्कत आ रही है क्या, मौसम खराब है ना उसकी वजह से चल रहा होगा ना, मौसम भी तो खराब है। चलिए तो बताइए बच्चों क्या कर रहे हैं, रुक रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड।
हाँ, तो आपको क्या करना है, कोस की वैल्यू नहीं आएगी 3/5, क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से सुनना बाल को, यहां पर कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर सकता है, ठीक है, तो भाई उसकी स्पीड कम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किनारे के सहारे सहारे चल रहा, कितनी दूरी तय करेगा, यानी x दूरी तय करेगा किनारे के सहारे सहारे। ओके, तो चलिए भाई बाल को थोड़ा सा देखते हैं, हमें नहीं पता कितने एंगल पे चल सकता है, तो सर हमने अपनी मर्जी से मान लिया, आप लोगों को आंसर मैं यहां बता रहा हूं, देखिए ये ऐसे गया, कितने पर गया, इधर गया 3 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी कोण थीटा पर। अभी जो ट्रिक सिखाई है ना वो काम आएगी इसको, हमें पता नहीं है कितने पर गया, तो 3 मीटर पर सेकंड से कोण थीटा पर गया, ये VMR है। अब रिवर की स्पीड इससे ऑब्वियसली बात है सर ज्यादा है, तो रिवर ने ऐसे इसको धक्का दिया, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये यहां पर पहुंच गया, इस तरफ पहुंच गया, आदमी नेट इधर जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, इसकी ये स्पीड, ये कितना हो गया, ये B से लेकर C तक की ये दूरी आपको x निकालनी है, ठीक है ना, B से लेकर C तक की ये जो दूरी है वो आपको x निकालनी है। ओके, चलिए B से लेकर C तक की ये जो दूरी है वो x निकालनी है। चलिए, तो आप लोग यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से क्या करना है। ओके, तो चलिए, हाँ, अब अगर ये बात करें तो इसको मैं फिर ट्राइंगल वाले मेथड से थोड़ा सा अपना टफ हो जाता है, इसको हम लोग सिंपल इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे। तो बच्चों सारे लोग ध्यान से देखना, इक्वेशन मैंने क्या बताई है कि Vm जो होता है वो किसके बराबर होता है, VMR प्लस VR, VMR प्लस VR, ठीक है ना, VMR प्लस VR, VMR प्लस VR, ठीक है, तो VMR प्लस VR। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें कि VMR क्या है, क्या है VMR क्या है, VMR क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखिए VMR अपने को 3 दे रखा है, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, सारे लोग ध्यान से सुन लो, VMR क्या है, तो भैया ये वाली बात है VMR, इसको मैंने बोल दिया कि किसी एंगल थीटा पर चलते हैं, तो इस VMR के 2 कंपोनेंट हो गए, ये है आपका VMR cos थीटा, सुन लीजिए ध्यान से, और ये क्या है VMR sin थीटा, एक है VMR cos थीटा और एक क्या है VMR sin थीटा, ये है VMR cos थीटा और ये क्या है VMR sin थीटा, ये VMR cos थीटा और ये क्या है VMR sin थीटा, ये किया आपने। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि ये VMR कितना दे रखा था, VMR 3, अच्छा, तो ये थीटा एंगल पे आप लेके गए, तो ये हो गया अपना VMR cos थीटा, ओके, ये वाला हो गया VMR sin थीटा, ओके, तो बाल को ये हो गया आपका 3 cos थीटा और ये हो गया 3 sin थीटा। सुनिएगा ध्यान से, Vm के मैंने 2 कंपोनेंट ले लिए, एक क्या ले लिया 3 cos थीटा और दूसरा क्या ले लिया 3 sin थीटा। अच्छा, तो VMR को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों कि सर इसका ये वाला कंपोनेंट तो y दिशा में है और इसका ये वाला कंपोनेंट, इधर मैं x बोलूं इधर y बोलूं, तो ये वाला कंपोनेंट किसमें आया, ध्यान से, माइनस x दिशा में, किसमें, माइनस x दिशा में, तो ये क्या आ गया 3 sin थीटा माइनस i, 3 sin थीटा माइनस i प्लस 3 cos थीटा j। अच्छा, ओके, अब आपको बोला कि VR क्या है, तो सर नदी का बहाव तो 5 ही है, कितना 5 ही है, कौन सी दिशा में, नदी का बहाव तो इस दिशा में है, कौन सी दिशा में है, इस दिशा में, यानी x दिशा में 5 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे आदमी का वेग मिलेगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आदमी का वेग मिलेगा। तो चलिए बच्चों देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई कि वेलोसिटी 3 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस 3 cos थीटा जे कैप, 3 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस 3 cos थीटा जे कैप, ये तो हो गया VMR, और प्लस में VR किया हमने, क्या कर दिया 5 जे कैप, क्या कर दिया 5 जे कैप। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को आप लोग यहां पर जोड़िए, 3 sin थीटा माइनस आई कैप प्लस 3 cos थीटा जे कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है ना। तो भाई हाँ भाई थीटा निकालेंगे, चलते रहो, सुनो, ठीक है ना, हमें नहीं पता किस थीटा पे लेके गए हैं, ठीक है सर। तो ये आपका आदमी की वेलोसिटी आ गई। अब जे, सॉरी आई कैप,
क्या, आई कैप, 5 आई कैप। तो अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, सर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो नेट आदमी की जमीन के सापेक्ष वेग कितना आया, 5 माइनस 3 साइन थीटा, 5 माइनस 3 साइन थीटा, ये तो आ गया आई कैप में, और 3 कोस थीटा ये आ गया जे कैप में। ये किस में आ गया, जे कैप में, ये आ गया जे कैप में। ठीक है, तो चलिए भाई बच्चों यहां से शुरुआत करते हैं। आपको पूछा जाए टाइम, तो नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, सर नदी को क्रॉस करने में टाइम लगता है, उसकी विड्थ है W, मैं अब तक सबको यही लिख रहा हूं W, और y डायरेक्शन का वेग, y डायरेक्शन का वेग, तो सर y डायरेक्शन का वेग तो ये है कितना, 3 कोस थीटा। अब मैं आपको पूछूंगा बच्चों, अब मैं आपको पूछूंगा कि ये x दिशा में कितना चलेगा, x दिशा में कितना चलेगा, तो x दिशा में कितना चलेगा, तो सर x दिशा का वेग 5 माइनस 3 साइन थीटा, ये x दिशा का वेग गुणा में टाइम, तो टाइम है W अपॉन 3 कोस थीटा, W अपॉन 3 कोस थीटा। अब इस x का मान न्यूनतम होना चाहिए, इस x का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो आपको ऐसा थीटा अपने हिसाब से लिखना है कि x का मान न्यूनतम होना चाहिए। जल्दी से एक बार इसको देखो, जल्दी से देखो क्या रहेगा। कितना थीटा लोगे ताकि ये x का मान न्यूनतम हो, इस x का मान न्यूनतम हो, तो यहां पर ये चीजें तो फिक्स है भैया, W/3 तो फिक्स है, x बराबर आप W/3 को तो साइड में रख दो, आपके पास क्या बचा, 5 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 5 माइनस 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका मान न्यूनतम करना है, इसका मान क्या करना है, न्यूनतम करना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है, न्यूनतम करना है। अच्छा, x वाला वापस बताना है, चलिए ओके। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं यहां पे। अगर बात की जाए तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एक आदमी, ये आपको सिंपल सा देखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने सारे चीजें रटनी है, नहीं। एक आदमी जो है उसकी नदी में स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी नदी जो चल रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ओके ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 मीटर प्रति सेकंड से चल सकता है, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यार इसका वेग इससे 5 से कम है, यानी मिनिमम ड्रिफ्ट 0 तो नहीं होगी, यानी ये सीधा यहां तो नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, ये सीधा यहां तो नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब क्या है, ये सीधा यहां तो नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब क्या है, कहीं आगे जाएगा। तो सर आगे क्या जाएगा हमें तो पता है नहीं, तो हमने कोई एंगल थीटा मान लिया। देखिए अब तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो एंगल थीटा यहां से माना था, इसलिए एक ये वाला कोस आ रहा था और ये वाला साइन आ रहा था, तो कोई कोस और साइन में डिस्टर्ब नहीं होगा कि सर आपने तो वाई में साइन थीटा बताया था, आज कोस थीटा क्यों ले रहे हो। अरे एंगल मैंने यहां से मान लिया है भाई, एक ही तो बात है, एंगल मैंने यहां से माना थीटा। तो आपको पता है ये VMR है और ये VR है, इन दोनों को जोड़ोगे तो नेट V आएगा और उसकी वजह से ये कुछ x आगे चलेगा, ठीक है। तो VMR क्या है, मैंने अपनी मर्जी से बोला कि ये VMR जो है वो यहां से एंगल थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो VMR जो है वो यहां से एंगल थीटा बना रहा है, तो VMR बराबर 3, तो यहां से क्या आएगा कि VMR cos थीटा इज इक्वल टू 3, VMR cos थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक है ना, क्योंकि 3 ले लिया, और ये VMR sin थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा,
ओके, ये एम आर आ गया और रिवर कौन सी डायरेक्शन में चल रही है भाई बच्चों? तो सर रिवर जो चल रही है वो चल रही है अपनी एक्स डायरेक्शन में, तो 5 i कैप। इन दोनों को जोड़ा तो ये माइनस का था तो ये 5 - 3 ऐसे आ गया, ये एक्स दिशा का वेग आ गया और ये एक्स दिशा वाई दिशा का वेग आ गया। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया कि भाई टाइम लगेगा W/3 cos थीटा। क्या लगेगा? W/3 cos थीटा। ओके, तो ये हो गया अपना W/3 cos थीटा। तो x इज इक्वल टू न्यूनतम की अगर आपसे बात की जाए कि भाई न्यूनतम क्या होगा, तो न्यूनतम क्या होगा कि 5 - 3 sin थीटा। W/3 तो कांस्टेंट है यार, W की वैल्यू फिक्स दे रखी है नदी की, 3 उसकी जो वैल्यू है वो भी अपने को क्या दे रखी है? फिक्स दे रखी है। अगर आप चाहो तो 3 को यहां पे इसके साथ रख भी सकते हो, नो इश्यू कि भाई मैं 3 यहां पे रखूंगा, W को बाहर ले लिया तो ये 3 cos थीटा। तो 5 - 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू न्यूनतम हो। इसकी वैल्यू क्या हो? न्यूनतम हो बच्चों, इसकी वैल्यू अपने को करनी है न्यूनतम। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर न्यूनतम करनी है तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या कर दो आप? मैक्सिमम कर दो। क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो। तो आप लोग खुद बताइए यहां पर इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आ सकती है? इसकी पूरे की वैल्यू, सॉरी न्यूनतम का मतलब इसका पूरे का न्यूनतम, तो इसको पूरे को क्या करना है? न्यूनतम करना है और इसको पूरे को न्यूनतम करना है। आप कॉमन सेंस लगाओ कि इसका मान मैं कम से कम कितना दे सकता हूं, इसका मान मैं कम से कम कितना दे सकता हूं? सर इसका मान कम से कम के लिए ये नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। अच्छा, तो ऊपर वाली में भी साथ में ये माइनस आ रहा है भाई, ऊपर वाली में भी साथ में ये क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, यहां पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई आपको एकदम रैंडम तरीके से बता रहा हूं कि ऐसा मान लो कभी नहीं आए, लेकिन कभी एक कोई पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो आप लोगों के पास है कि सर 5 - 3 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा, इसका सर हमें न्यूनतम मान बताओ। ये कोई y है और इसका न्यूनतम मान, वहां पर कुछ बच्चों ने बोला था कि नहीं बताया, तो इसलिए यहां पर देख लेते हैं। तो सर इसको क्या करेंगे? dy/d थीटा करेंगे, यानी इसको थीटा के साथ अवकलित करो। तो देखिए थीटा के साथ अवकलित कैसे करना है। ओके, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो थीटा के साथ अवकलित करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा, अवकलन आता है सबको, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट रख दिया, 3 cos थीटा को कांस्टेंट रख दिया, 3 cos थीटा को कांस्टेंट रख दिया और अपने को अवकलन करना है ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का अवकलन किया तो 5 का अवकलन तो अपने पास क्या हो गया? 0 माइनस 3 sin थीटा का अवकलन क्या हुआ? सर sin थीटा का अवकलन हो जाएगा cos थीटा। चलिए यहां फॉर्मूले में आ गया माइनस, ऊपर वाले को कांस्टेंट यानी 5 - 3 sin थीटा, इसको मैंने कांस्टेंट रखा और नीचे क्या है? सर 3 cos थीटा। कितना है? 3 cos थीटा। सुनना, 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा का अवकलन करोगे तो 3 cos थीटा का अवकलन करोगे तो ये माइनस का 3 sin थीटा हो जाएगा। और इस पूरे अवकलन को 0 किया जाता है बच्चों, अवकलन को पूरे को किया जाता है 0। जब भी आपको न्यूनतम या अधिकतम निकालना हो आप पूरे अवकलन को 0 कर दो। ठीक है, अवकलन करके इसको इधर भेज दिया। अच्छा, ये क्या हुआ? -3, तो ये हो गया माइनस का 9 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्या हुआ? सर ये माइनस माइनस प्लस कर दो, यहां पे कर दिया, माइनस माइनस प्लस किया तो ये 5 को 3 से किया तो ये 15 sin थीटा। और ये सर ये जो है यहां पर बात की जाए तो ये तो हो गया प्लस का, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका? 0। तो यहां से आपके पास बड़ा ही आसान सा आंसर आएगा बच्चों, देखिएगा क्या आंसर आएगा। तो सर इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये आपका क्या हो गया? इसको इधर और इसको इधर भेज दिया तो ये दोनों प्लस का हो जाएगा। तो 15 sin थीटा तो यहां रह गया और ये दोनों उस तरफ जाके 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि आपका हो गया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया। तो sin थीटा बराबर आपके पास आ गया 9/15 यानी 3/5। sin थीटा बराबर क्या आ गया? 3/5। तो थीटा बराबर 3/5 पर अगर आप भेजोगे, थीटा बराबर 3/5 पर आप भेजोगे तो उस केस में आपका क्या होगा बच्चों? ये उस केस में आपकी थीटा की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमें मिनिमम मिलने के चांसेज है। ठीक है ना, मिनिमम मिलने के चांसेज हैं। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं है अब ये क्वेश्चन में आंसर आ गया तो सर 3/5 ही तो हम बता रहे थे। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो 3/5 आए, ये अपने को कोइंसिडेंटली ऐसा मिल रहा है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि भाई हम लोग कितने एंगल पे भेजें ताकि वो मिनिमम आंसर आए। ये तो अपना डेटा ऐसा अरेंज किया हुआ था तो आपका आ गया। तो पहली बात तो अपने से कभी पूछा नहीं जाएगा, तो पूछा जाएगा तो क्या करना है, एक बार मैं वापस से पूरा बताता हूं और एट लास्ट आपको पूरा सोल्व करना है घर पे बैठ के। बेटा सब लोग सोल्व करोगे ना? बोलिए हाँ ना।
है ना, क्लियर है। तो आदमी की स्पीड सर नदी की स्पीड से कम पड़ गई, आदमी की स्पीड नदी की स्पीड से कम पड़ गई, तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से किसी एंगल थीटा पे भेज दिया, हम लोगों ने अपनी मर्जी से किसी एंगल थीटा पे भेज दिया, और अपनी मर्जी से किसी एंगल थीटा पर भेजा, तो हमें यह बोला गया कि x की वैल्यू मिनिमम हो ऐसे एडजस्ट करो, x की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो ऐसे एडजस्ट करो। ठीक है, तो x की वैल्यू मिनिमम हो तो मैंने VMR के दो कंपोनेंट कर दिए थीटा में, और VR ले लिया बच्चों, VMR के दो कंपोनेंट कर लिए, और मैंने क्या ले लिया, VR ले लिया, बिल्कुल। तो VR ले लिया, ये VMR और VR जो है, VMR और VR जो है इनको जोड़ा, उससे VM आया, तो VM के दो घटक हो गए, एक X वाला और एक Y वाला। Y वाले घटक से मैंने बच्चों क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, Y वाले घटक से मैंने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। अच्छा, फिर उस टाइम को गुणा कर दिया X वाले घटक से, उस टाइम को गुणा कर दिया X वाले घटक से, उस टाइम को गुणा कर दिया X वाले घटक से, तो आपका ये X आ गया। तो यहां पर मेरा थोड़ा सा आपको समझाने का मतलब, ये जो क्वेश्चन था उसका करवाने का मतलब ये था बेटा कि ये आपके पास X आ गया, आपसे कोई पूछे कि भैया इसका न्यूनतम मान निकालो या अधिकतम मान निकालो, तो हम लोग एक ही तरीके से निकालेंगे बेटा कि सर इसका अवकलन कर दो, इसका अवकलन करने से जो इसका मान आएगा वो न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मान आया इसका मान यहां पे 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना, साइन थीटा की जगह 3/5, तो कोस थीटा की जगह आ गया आपका 5/3, तो इसका मान जो है वो क्या आएगा, 5 माइनस 3 इंटू 3/5 बटा में 3 इंटू 4/5, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y बराबर क्या आया, यहां पर 25 में से बच्चों 9 चला गया, तो ऊपर तो बच गया 16/5 और नीचे बच गया 12/5, तो y का जो मान है आपका यहां से वो 4/3 आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे w से। w कितना था आपका, w जो था वो 400 था बच्चों, तो y का जो मान है आपका न्यूनतम, या जो x था ये y है, x क्या था, w इंटू ये पूरा का पूरा 4/3, ये इतना मीटर जो है वो आपका न्यूनतम आएगा, ये इतना मीटर जो है वो न्यूनतम आएगा। तो अवकलन करना है, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा की डायरेक्ट आपको बातें पता नहीं हो तो आप लोग अवकलन कर लेना, क्या कर लेना, अवकलन कर लेना। डायरेक्ट 90 डिग्री रखोगे तो आपको पता है वो न्यूनतम टाइम होता है, वो न्यूनतम दूरी नहीं होता है। अगर अपन न्यूनतम टाइम के लिए जाएं तब 90 डिग्री रख सकते हैं, न्यूनतम दूरी नहीं होता है वो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि चलिए यहां पर अगर हम लोग देखें यहां, तो एक और क्वेश्चन आपको करना है, ये कर लेना भाई, ठीक है ना, ओके, ये आप लोग कर लेना एक बार अच्छे से। ठीक है सर, इसका अगर मैक्सिमम मान हम ऐसा कैसे मान लें कि सर ये न्यूनतम है, इसका मैक्सिमम भी तो हो सकता है ये। तो बच्चों एक बात को सुनो, इसका मैक्सिमम मान आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कितना होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा बालको, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आप यहां से देखिए कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो y का 90, y का अधिकतम मान तो इनफाइनाइट होगा, इसलिए आपको यहां पर क्या बोला है, न्यूनतम ऑटोमेटिकली। सर डिफरेंशिएशन करने से ही तो आप बोल रहे हो अधिकतम आता है, डिफरेंशिएशन करने से ही आप बोल रहे हो न्यूनतम आता है, तो आपने बोल दिया कि ये न्यूनतम है, हम कैसे मान लें ये न्यूनतम है, ये अधिकतम भी तो हो सकता है। तो बच्चों फिर वो फंक्शन आपको देखना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में आपसे केवल पूछा ही न्यूनतम जाएगा तो आप बोल देना डिफरेंशिएट करके वो आएगा, या आपसे केवल अधिकतम पूछा जाएगा तो भी डिफरेंशिएट करके कर देना वही आएगा। सर दूसरा क्यों नहीं आएगा, कि दूसरा उससे कोसों दूर होगा, करके देख लो। यहां थीटा की जगह 90 रखना बच्चों, क्या आएगा, थीटा की जगह 90 रखते ही कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, कोस 90 0 होते ही y का अधिकतम मान क्या आएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बालको, अनंत आ जाएगा। तो अनंत आ जाएगा तो वो तो वैसे ही अधिकतम मान हो गया, तो अपने को उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपसे पूछा गया है न्यूनतम, तो वो न्यूनतम ही आएगा, वो क्वेश्चन अपने आप से ऐसे एडजस्ट किया जाएगा। दोनों आने वाले क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वर्क पावर एनर्जी के साथ, तो वहां पर और बातें क्लियर होगी। तो धीरे धीरे ये टॉपिक्स जो है वो चलते जाएंगे। कोई भी अपना फिजिक्स ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया तो बातें सारी खत्म हो गई, चीजें चलती जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर सारे लोग करोगे बेटा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो एक बार जरूर कॉपी पेन लेके सारे लोग जो है ये करने वाले हो, इसको करना बेटा, है ना। अब बात करते हैं आगे। एक ये क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये रोड है, ये आपकी रोड है, सड़क है, तो सड़क क्षैतिज ही होती है, ठीक है। एक बस जो है वो आ रही है इधर, ये बस ये इधर जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, बस
बस की जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 2 मीटर। कितनी दे रखी है? 2 मीटर। इससे 8 मीटर की दूरी पर एक आदमी यहां पर खड़ा है। ये एक आदमी है 8 मीटर की दूरी पर। व्यक्ति का न्यूनतम वेग क्या हो? व्यक्ति का न्यूनतम वेग क्या हो ताकि वह बस के या बस के पहुंचने से पहले सड़क पार कर ले। व्यक्ति का न्यूनतम वेग क्या हो ताकि वह बस के पहुंचने से पहले सड़क पार कर ले। व्यक्ति का न्यूनतम वेग पूछा है बच्चों की क्या हो ताकि वो बस के पहुंचने से पहले सड़क पार कर ले। भाई तो बच्चों आपको फिर से बोल रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिए, ये चुटकियों वाला क्वेश्चन है। व्यक्ति का न्यूनतम वेग क्या हो ताकि वो बस के यहां पहुंचने से पहले सड़क पार कर ले? बताइए। तो कैसे वो सड़क पार करेगा? बस के पहुंचने से पहले और कोई साधन नहीं आ रहा, यानी सड़क पार करने में उसको केवल 2 मीटर की दूरी तय करनी है। सड़क पार करने का मतलब भी मैं आपको बोल दूं, सड़क पार भी बोलूं या मैं आपको बोल दूं कि पहुंचने से पहले वो सुरक्षित, या मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, बस को पार कर लेना, बस को सुरक्षित पार कर लेना। यानी बस के यहां पहुंचने से पहले आदमी यहां आ जाए, मतलब इतनी चौड़ाई पर यहां पे कहीं आ जाए कि भाई ये 2 मीटर की चौड़ाई पार कर ले, और कोई साधन नहीं है, 2 मीटर की चौड़ाई पार कर ले बस। ये है मेरा कहने का मतलब। कॉन्सेप्ट से, लैंग्वेज से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि आदमी को बस ये बस को पार करना है, ठीक है। तो वो कितना उसका न्यूनतम वेग हो कि बस के वहां पहुंचने से पहले ही वो पहुंच जाए, बस के वहां पहुंचने से पहले ही वो पहुंच जाए। 2 बच्चों का आंसर आ गया है बच्चों, कितना? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगेन मैं आपको क्या बोलूंगा, जब भी आपसे ये न्यूनतम वेग, न्यूनतम दूरी पूछे तो आप लोग कभी भी अपना कॉमन सेंस लगा के ऐसे मत बोलो कि आदमी को ऐसा चलना चाहिए, आदमी को ऐसा चलना चाहिए और सर बस जब तक पहुंचेगी उससे पहले वो पार कर लेगा। लंबवत केवल उसी समय चलाना है, बाल को ध्यान से सुन लो, लंबवत केवल उसी समय चलाना है, लंबवत केवल उसी समय चलाना है जब आपको न्यूनतम टाइम पूछे। सीख गए हो बात? ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, इसके बताने का भी मतलब बहुत अलग है। लंबवत केवल उसी समय चलाना है, आपके जड़ों में बिठा लो ये बात। हमें क्या पता यार कि ऐसे जाएगा तो न्यूनतम वेग आएगा, हो सकता है ना ऐसे जाने पर न्यूनतम वेग आ जाए, हो सकता है ना ऐसे जाने पर न्यूनतम वेग आ जाए, तो हमें क्या पता कि ऐसे जाएगा तब न्यूनतम वेग आएगा। न्यूनतम समय पूछा जाए तो आप सीधा चलाओ, न्यूनतम समय पूछा जाए तो आप सीधा चलाओ ना यार। न्यूनतम वेग का तो अपने को पता ही नहीं है कि किस तरफ लेके जाए तो न्यूनतम वेग आएगा। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, आप खुद बताओ, इसको रोड क्रॉस करने के लिए ज्यादा टाइम कब मिलेगा? जब वो इस दूरी से जाए, इस तरीके की तरफ जाए 1 नंबर तब, या 2 नंबर रास्ते की ओर जाए तब, या 3 नंबर रास्ते की ओर जाएगा तब? बताइए। आज के क्वेश्चन बड़े शानदार है सारे। मुझे यह बताइए कि वो कौन से रास्ते की ओर जाए तब रोड को क्रॉस करने में उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, बस वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय दे देगी उसको। बताइए कौन से रास्ते पर उसको चलना चाहिए? आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? टाइम ज्यादा, दूरी तो उतनी ही है, टाइम ज्यादा यानी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। और आपको न्यूनतम वेग पूछा है बच्चों, तो आपको यह बताओ कि पहले, दूसरे या तीसरे कौन से रास्ते से चलना चाहिए? पहले, दूसरे या तीसरे कौन से रास्ते से चलना चाहिए ताकि उसको चलने में ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाए, सुरक्षात्मक तरीके से वो ज्यादा समय मिले? सब बच्चे आंसर दे रहे हैं कौन सा? सेकंड नंबर। अगर सीधा जाएगा तो टाइम कुछ मिलेगा, ऐसे जाएगा तो वो तो बस के सामने जा रहा है, जल्दी टकराएगा, ऐसे जा रहा है तो ये तो बस के सामने जा रहा है, जल्दी टकराएगा। तो कौन सा रास्ता? सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको इस रास्ते पर जाना चाहिए, सब बच्चे बोल रहे हैं कि इसको इस रास्ते पर जाना चाहिए। क्लियर है ना बाल को? कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? सेकंड वाले रास्ते पर जाना चाहिए। किस रास्ते पर जाना चाहिए? सेकंड वाले रास्ते पर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई बच्चों बात को करते हैं यहां से। ओके, तो आइए
यहां पर हम लोग देखें कि ये हमें पता नहीं वो कितने से वी नोट से किसी कोण थीटा पर चला, वी नोट से किसी कोण थीटा पर चला, वी नोट से किसी कोण थीटा पर चला सर जी, तो ये वाला जो वेलोसिटी है वो वी नोट कोस थीटा हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाली वेलोसिटी वी नोट साइन थीटा हो गया। आपने देखा भी होगा कई इंस्टीट्यूट्स के मॉडल्स में है ये क्वेश्चन, कई इंस्टीट्यूट के मॉडल में बस वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये इधर चला तो वी नोट कोस थीटा और इधर चला तो वी नोट साइन थीटा। चलिए बस यहां पर है, बस की चौड़ाई कितनी है सर? बस की चौड़ाई जो है वो 2 मीटर और बस यहां पर आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो मुझे ये बताइए ये दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो बस जब यहां तक पहुंचेगा, बस यहां जब तक पहुंचेगा इसको हिट करने के लिए, तो इसको कितना टाइम मिलेगा? तो सर टाइम क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा प्रारंभिक दूरी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस का और इस आदमी का अप्रोच का वेलोसिटी क्या है? बस का और इस आदमी का अप्रोच का वेलोसिटी क्या है? तो सर बस का और इस आदमी का वेलोसिटी, बस तो पास में आ रही है और ये वी नोट कोस थीटा से दूर जा रहा है, यानी 10 माइनस वी नोट कोस थीटा, 10 माइनस वी नोट कोस थीटा। अच्छा सर ये वी नोट साइन थीटा वो तो लंबवत दूरी में जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा सा आपका आंसर आ गया कि बस जा रही थी, अच्छा 4 है ना, सॉरी 4 है इसका, ठीक है ना। तो 4 माइनस वी नोट कोस थीटा, क्या 4 माइनस वी नोट कोस थीटा, इतना टाइम मिलेगा इसको बस को पार करने में। अगर वो सीधा जा रहा होता ना बच्चों, तो उसको केवल टाइम मिलता 8 डिवाइड बाई 4, केवल क्या मिलता? 8 डिवाइड बाई 4। अब क्या मिल रहा है? 8 डिवाइड बाई 4 माइनस वी नोट कोस थीटा, यानी थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। उतना टाइम मिल रहा है और उतने टाइम में, इस इतने टाइम में आदमी को कितनी दूरी तय करनी है सर? 2 मीटर। तो आदमी के लिए अगर मैं बात करूं तो सर आदमी के लिए आपको दूरी कितनी तय करनी है? 2 मीटर। तो दूरी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी, यानी वी नोट साइन थीटा इंटू उस तरफ का टाइम, वी नोट साइन थीटा इंटू उस तरफ का टाइम, यही तो होता है। या फिर आपको मैं बोलूं कि उतने ही टाइम में इसे क्रॉस करना है, तो टी बराबर उसके लिए टाइम क्या हो जाएगा सर? दूरी अपॉन वी नोट साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टाइम क्या लगेगा? दूरी अपॉन वी नोट साइन थीटा। अच्छा ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर कर दो बच्चों, एक बार मैं कर रहा हूं, आप लोग देखना कि आपके पास आ गया टी बराबर, इधर है 8 अपॉन वी नोट माइनस ये 4 माइनस वी नोट कोस थीटा, और ये सामने है आपके पास 2 अपॉन वी नोट साइन थीटा। अगेन आपकी वही बातें वापस आ गई यहां पे, ठीक है, अगेन वही बातें आपके पास वापस आ गई, यहां पे आपको ध्यान से करना है। तो चलिए ध्यान से देखिए भाई बच्चों, एक बार बता देता हूं कि हमें नहीं पता, जब भी आपको बोले कि भाई मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जिसके साथ वो पार कर ले, तो सर मिनिमम वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो हमें नहीं पता है कि ये मिनिमम वेलोसिटी का हिसाब किताब क्या है, हम थोड़े नहीं जानते हैं, कच्चे हैं इस मामले में। तो आप लोग क्या करोगे कि इसको किसी एंगल थीटा पर भेज दो, किसी एंगल थीटा पर भेजोगे तो ये वाला एंगल थीटा जो है वो हो जाएगा आपका ये वी नोट कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? वी नोट साइन थीटा हो जाएगा। एक ये वी नोट कोस थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? वी नोट साइन थीटा हो जाएगा। तो वी नोट कोस थीटा तो इधर पीछे से आएगा तो 4 माइनस वी नोट कोस थीटा। तो हमने टाइम बराबर कर दिया बच्चों, टाइम बराबर कर दिया, तो आप लोग इसको कट करो तो ये क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस वी नोट कोस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी नोट साइन थीटा। इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 वी नोट साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस वी नोट कोस थीटा। इसको इधर ले आओ बेटा, इसको इधर ले आओ, तो वी नोट कॉमन ले लिया, ये आपके पास बचा 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपके पास क्या बच गया? 4। आ जाइए बेटा, मैथ्स धीरे धीरे सोल्व करना, मैं वापस से भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वी नोट बराबर आपके पास क्या आया? 4 अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब आपको पूछा है इसका मान न्यूनतम, तो इसका मान अगर आपसे न्यूनतम पूछा है लाडलो, तो इसका मान क्या होगा? अधिकतम। इस ये जो नीचे चीज लिखी हुई है इसका मान क्या होगा? अधिकतम। तो जल्दी से बताइए वी नोट का न्यूनतम मान क्या होगा? इस समीकरण से देख के बताइए। इसका अधिकतम मान निकालना अभी बताया ही था ना, ठीक है ना, ठीक है ना, बताइए इसका अधिकतम मान अभी बताया ही था ना निकालना। कैसे निकालते हो? 4 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान कैसे निकालते हो? जल्दी से बताइए, अभी बताया था इसका अधिकतम मान निकालना, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका अधिकतम मान? जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका बच्चों, क्या आएगा अधिकतम मान? सर 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान अगर हमसे कोई पूछे, मैक्सिमम मान अगर हमसे कोई पूछे, तो आपका आंसर आएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 16 प्लस 17।
क्या आ जाएगा, √17। क्या आ जाएगा, √17। क्या आ जाएगा बच्चों, √17। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या आएगा, √17। सर इसका गुणा में तो 4 है और इसके गुणा में कुछ है ही नहीं, इसके गुणा में तो कुछ है ही नहीं, तो वी नोट का जो मान आएगा बच्चों वो आपका आएगा 4/√17 मीटर पर सेकंड। तो सर लगभग ये आप लोग बात करो, लगभग बात करो तो ये 1 से थोड़ा छोटा आएगा। क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 मत कर देना, एक ऑप्शन वहां पे सबसे पहले मिलेगा, लेकिन ये 1 से छोटा आएगा। ये भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन मुझे करवाने थे ताकि आपको यह पता चले कि कभी फिजिक्स में ऐसी चीजें आ जाए, आगे कभी हो जाए। तो मैं आपको बताऊं टफ क्वेश्चन है, रियल में ऐसा नहीं है कि अपने को करना ही करना है, लेकिन बस सिंपल सी बातों के बारे में अपने को बात करनी थी। तो यहां पे वी नोट बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा 4/√17, सीधा सा आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए तो एक बार हम लोग इसको जल्दी से देखेंगे कि जब भी आपको बोले कि न्यूनतम समय में पार करना है तो हम कभी बात करेंगे ही नहीं यार कि सीधा इधर ले जाओ, सॉरी न्यूनतम वेग से। समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा लेके चलेंगे, बाकी किसी और में हम ऐसा चलेंगे नहीं, एंगल थीटा पर लेके चलेंगे। तो इसको भी घर पे ट्राई करना और सब लोगों को एक बार ये सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन होते तो नहीं है अपने सिलेबस में, मतलब अपने लेवल में, लेकिन कभी आए तो हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। बस इसके लिए तो ये 2 चीजें आपको अच्छे से समझनी है बच्चों, ठीक है ना। एक बार अच्छे से कर लेना इसको। कई लोगों ने इसको मॉडल वॉडल में देखा भी होगा तो आपके डाउट आता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना सारे लोग, ठीक है, जल्दी से आंसर करना। ये इधर VR है 2 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी ने ऐसे शुरू किया नदी के बहाव के लंबवत 4 मीटर प्रति सेकंड से। नदी की चौड़ाई है टोटल 240 मीटर। सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना पहले, नदी को पार करने में लगा समय, नदी को पार करने में लगा समय, नदी को पार करने में लगा समय। दूसरा, नदी के व्यक्ति द्वारा क्षैतिज दिशा में, जल्दी से आंसर देना चाहिए सबका, क्षैतिज दिशा में यानी किनारों के अनुदिश, किनारे के अनुदिश तय की गई दूरी। किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। अरे भाई अशोक जी ये बताया था ना, ये क्या बताया है हमने यहां पर, देखिए थोड़ा, ये बताया है ना कि जब भी ऐसा फंक्शन हो तब मैक्सिमम √a² + b² होता है ना भाई। तो बात क्लियर है ना, a की जगह क्या है 4 है, b की जगह क्या है 1 है, तो a² + b² करके निकाला है वो मैक्सिमम, ठीक है ना। कौन सा 4 भाई, हैं? तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, एक बार ट्राई कर लेना, उसको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है ना। चलिए क्या है, आपको दे रखा है नदी को पार करने में लगा समय और दूसरा है व्यक्ति द्वारा क्षैतिज दिशा किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी, ठीक है। तो चलिए आपको यहां पर दे रखा है वेलोसिटी VMR 4 मीटर पर सेकंड और VR है 2 मीटर पर सेकंड, तो W = 240 मीटर है, W = 240 मीटर है, ठीक है ना, W = 240 मीटर है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं सीधी सी क्या कि VR और VMR। ओके, तो भाई कहानी क्लियर है सर, आदमी ने सीधा लंबवत स्टार्ट कर दिया। आदमी ने क्या स्टार्ट कर दिया है, लंबवत स्टार्ट कर दिया है बच्चों, लंबवत स्टार्ट कर दिया है। तो ये कौन सी कंडीशन है सर, ये वो कंडीशन है जिसमें न्यूनतम समय लगेगा। अब बात को भूलना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। रीचेक करूं क्या, चलो तब तक तुम ये कर लो, तब तक उसको मैं रीचेक कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। 8 / 4 कहां गया, अरे ये 4 से आ रहा था, तो 4 - v cos थीटा, ठीक है, और इसको 2 / v0 sin थीटा। अच्छा ये 4 कहां से आया, अरे भाई साहब इसको 2 से इसको कट कर दिया ना, ये 2 यहां से कट होगा तो 2 8 को कट करेगा तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पे 1 भी तो लिख दिया ना यार, ये 4 कहां से आया, इसकी गड़बड़ है। चलो ठीक है, ये 8 था ना, 2 से कट करके 4 आया।
क्लियर है ना राकेश? आ जाओ, अब मेरी बात को जरा कान से सुन लो, अच्छे से दिमाग लगा के। यहां पर आपको बोला गया कि VMR ऐसा है, ये VMR ऐसा है, ये VMR ऐसा है, सीधा ऊपर की ओर 4, VR ऐसा है, सीधा क्षैतिज दिशा में 2। तो जमीन के सापेक्ष देखेंगे तो वो VM आएगा। क्या आएगा? VM। लेकिन यहां पर ट्राइंगल वाले मेथड से करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक बात लिखो कि सर VM जो मेरा आ रहा है वो किसके बराबर है? ये वाला जो सदिश है वो किसके बराबर है? सर इसको और इसको जोड़ने के बराबर ये वाला सदिश है। यानी VM जो अपना होता है वो VMR प्लस VR के बराबर होता है। बिल्कुल। तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग रख दो। किस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करना है वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना? ओके, पता ही नहीं यार राजन सिंह। तो VM बराबर VMR प्लस VR। तो VM क्या निकालना है? तो VMR क्या है सर? वो 4 है। कौन सी दिशा में? J कैप में। और ये 2 है I कैप में। तो इसका काम क्या होगा? समय निकालना। इसका काम क्या होगा? समय निकालना। और इसका क्या काम होगा? क्षैतिज दूरी निकालना, यानी x वाली दूरी निकालना। बस इतना सा काम है। पहले का काम क्या है? समय निकालना। और दूसरे का काम है क्षैतिज दूरी निकालना। पहले का काम क्या है भाई? समय निकालना। और दूसरे का काम क्या है? क्षैतिज दूरी निकालना। तो समय कितना आएगा? तो सर समय आएगा W अपॉन हमेशा VM में y साइड का वेग। W अपॉन हमेशा VM में y दिशा का वेग। हमेशा मैंने यही किया है। VMR साइन थीटा बताया था सर आपने। तो यहां पे थीटा तो 90 बन रहा है ना भैया, तो साइन थीटा तो हट गया, सीधा ही क्या आ जाएगा? VMR आ जाएगा। VMR कितना? 4। तो रटना कुछ नहीं है, सीधा समझना है कि y दिशा VM का आप सूत्र बना लो, यानी आदमी का वेग जमीन के सापेक्ष आप लिखो। उसमें एक x दिशा होगी और एक y दिशा होगी। y दिशा का क्या काम होगा भाई? सर y दिशा का काम होगा इसको पार करवाना, नदी पार करवाना। तो W अपॉन VM y दिशा। तो W कितना दे रखा है? 240। y दिशा का वेग कितना है? 4। तो आंसर क्या आ गया? 60 सेकंड। कितना आ गया? 60 सेकंड। बिल्कुल। कितना आ गया बच्चों? 60 सेकंड। अच्छा, और नदी को पार करेगा तो x दिशा में कितना जाएगा? सर x दिशा का वेग इंटू टाइम t। तो x दिशा का वेग कितना है? वो आगे वाला 2। x दिशा का वेग कितना है? वो आगे वाला 2। और टाइम t कितना लगा? 60। तो 120 मीटर। x दिशा में आगे कितना जाएगा? 120 मीटर। और ऑब्वियसली बात है ना, आगे तो नदी लेके ही जाएगी। नदी लेके जाएगी, आगे लेके जाने का काम केवल किसका है? नदी का है। तो 120 मीटर। ये कौन सा तरीका है? ये वो तरीका है जिसमें समय न्यूनतम आता है। ये वो तरीका है जिसमें समय न्यूनतम आता है। आपका क्या आता है भाई? समय न्यूनतम आता है। ये वो वाला मेथड है जिसके अंदर हम लोग समय न्यूनतम बोलते हैं भाई। तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट। ये तो सबसे हो गया, ये तो सबसे आसान वाला क्वेश्चन था कि अब तक हमने ट्राइंगल से किया। अब थोड़ा ऐसा कर लो कि अगर ये ऐसा जा रहा है तो आदमी की स्पीड और इसको जोड़ो वेक्टर के फॉर्म में। आप हमेशा जब भी नदी वाले क्वेश्चन करो तो आप आदमी की वेलोसिटी निकालो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी की वेलोसिटी निकालो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आदमी की वेलोसिटी आएगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसमें ये 4, ये तो सर ऊपर की ओर है तो J कैप में है और ये आपका I कैप में है। ठीक है, कितने ही आ जाते हैं भाई नेहा जी? इस बार तो बहुत ही आए हैं। जेई मेन में तो हर बार आपका कुछ न कुछ पूछा ही गया है। ठीक है, तो हमने किया सर 4 I कैप प्लस 2 J कैप, तो 240 बटा में 4 60 सेकंड और ये। ठीक है, ओके। इस तरीके में क्या आता है? टाइम न्यूनतम आता है। जब लंबवत चलता है तो टाइम क्या आता है? न्यूनतम। इस नदी को पार करने में 60 सेकंड से कम का समय कभी नहीं लग सकता। ये न्यूनतम टाइम है। ये क्या है? 60 सेकंड का है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई बच्चों। तो बच्चों बेसिकली हमें ये मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। तो हमें जो चीजें पढ़नी है उसमें से एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम डिट्टो ऐसा ही है। अच्छा, एयरक्राफ्ट रैनमैन प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम 2 और लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है एक एक चीज को। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार अपने को लगता है सर मोशन से तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको इतना डीप में जाके क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि मोशन कोई एक चैप्टर नहीं है यार, वो कहीं भी आ सकता है, आगे जाके कहीं भी आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा वहां मोशन आ जाएंगे, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा वहां मोशन आ जाएगा,
आपने रोटेशन पढ़ा तो उसके लिए आपको मोशन आना चाहिए, एसएचएम पढ़ा तो उसके लिए आपको मोशन आना चाहिए। इसलिए ये बेस है, इसलिए इसको इतना डेप्थ में जाके सारी चीजें पढ़ाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए भाई बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।